तो हेलो माय डियर बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग पी ब्लॉक का पार्ट 1 देखे थे और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक का पार्ट 2 और लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें डिस्कस करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, है ना। चिल मारिए और बढ़िया से इस वीडियो को देखिए और बहुत जोरदार वेलकम है आपका कॉमन साइंस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 तक बीबीए ऑब्जेक्टिव बाय हम, मतलब ओपी राय सर, मतलब हम ही है। ठीक है, चलिए हम लोग यहां से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है द सब्सटेंस विच एक्सिबिट पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है वाटर, O2, NaCl एंड C6H6। ठीक है, चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग एमओटी पढ़े थे, तो एमओटी से एक्सप्लेन करते हैं कि O2 का जो बिहेवियर होता है कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। हम लोग एक ट्रिक भी पढ़े थे जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो हम डायमैग्नेटिक होता है, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन ऑक्सीजन जब एमओटी से एक्सप्लेन किया गया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, तब पता चला कि ऑक्सीजन कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है सर? अच्छा, इसको ध्यान से समझना। अच्छा, ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्ड। ऐसे नहीं लिखा है, ये लिखा है पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पाई है? यहाँ पे पूछ रहा है पी पाई, पी और डी वाला ऑर्बिटल कंबाइन होकर के पाई बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब जिसके पास डी वाला ऑर्बिटल होगा वही पी पाई डी पाई बना पाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि इस चारों ऑप्शन में से किसके पास डी वाला ऑर्बिटल हो सकता है, तो वही डी पाई बनाएगा। तो ध्यान से चेक करिए, इसका सेंट्रल मेटल क्या है, नाइट्रोजन है सर। तो नाइट्रोजन का अलग अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो 1s2, 2s2 और 2p3। क्या कभी हम लोग सुने हैं 2d होता है? तो क्या इसके पास डी ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। तो भाई ये तो पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसका जो पाई बॉन्ड होगा वो पी और पी के ओवरलैपिंग से बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। हम लोग पढ़े हैं ना, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन इसका पाई बॉन्ड कैसा होगा, पी पाई पी पाई। लेकिन ये पी पाई डी पाई नहीं बना पाएगा, क्यों? बिकॉज डी ऑर्बिटल इसमें नहीं है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। और इसको चेक कर लेते हैं, कार्बन को चेक करिए, चलिए ध्यान से। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो 1s2, 2s2, 2p2 हो गया। तो क्या 2d इसमें भी है, डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं है सर, डी ऑर्बिटल यहाँ पे भी नहीं है। तो ये भी डी पाई वाला बॉन्ड बना ही नहीं सकता। पाई बॉन्ड बना सकता है पी पाई पी पाई वाला, लेकिन पी पाई डी पाई नहीं बना सकता है। ठीक है, इसको चेक करके बताइए सर। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2, 2s2 और 2p1, 5 हो गया। इसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है सर, तो ये भी पी पाई डी पाई नहीं बना पाएगा। क्या सल्फर बना पाएगा? चेक कर लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया। उसके बाद 3s2 और 3p, 6 4 10 दोबारा 3p4। सर लेकिन इसके पास 3d भी तो है। हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन है ना, तो पाई बॉन्ड बना सकता है ना ये। हाँ, बना सकता है। तो ये पी पाई डी पाई बना सकता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम हट जाते हैं, ध्यान से लिख भी लेना तुम लोग, है ना। अब कितना बढ़िया से बता दिए इसका कॉन्सेप्ट। तो अब कोनो ऑप्शन देगा तो चेक करना क्या इसके पास डी ऑर्बिटल है। जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा वो पी पाई डी पाई बना सकता, नहीं है तो नहीं बना पाएगा। पाई बॉन्ड बनाएगा लेकिन वो पी और पी के ओवरलैपिंग से बनेगा, पी और डी के ओवरलैपिंग से वही बना पाएगा जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़िया से इसको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्या है सर, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नॉन एज। अच्छा, ये तो हलवा क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चाल्कोजन। ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, चाल्कोजन। तो सर हैलोजन किसको बोलते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट को। ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक को। और नोबल गैसेज किसको बोलते हैं सर, नोबल गैसेज हम लोग बोलते हैं सर ग्रुप 18 के एलिमेंट को। नोबल गैस किसको हम लोग बोलते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल फाउंड इज। मतलब कह रहा है कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा क्या है, तो बताए हुए हैं ऑक्सीजन, सल्फर,
सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब ग्रुप 16 का मेंबर है ना, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। तो ऑक्सीजन के अलावा क्या है सर, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। तो कौन कौन है देख लो, इस चारों में से कौन सा? तो सल्फर दिख रहा है सर, सल्फर, तो सल्फर हो जाएगा आंसर। ये तो हलवा क्वेश्चन है ये सब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्या कह रहा है, फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग बात किए होंगे कि सर H2H2O7 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम। ओलियम को पानी में रख देते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। रिएक्शन भी हम लोग पढ़े हैं, तो ओलियम को पानी में डाले तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वैसा गैस जो रिएक्ट कर लेता है तो उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन वाटर से जनरल रिएक्शन को शो नहीं करता है, H2S भी शो नहीं करता है, N2 भी शो नहीं करता है, लेकिन SO2 जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते। जो गैस रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर लिया तो कैसे कलेक्ट करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठा का सी। नेक्स्ट 7। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है भैया, नॉन मेटल। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल, कौन मेटल, मेटल थोड़े भाई, हाँ ना बेटा, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। नेक्स्ट, अच्छा, H2SO4 कौन सा एसिड है, डाई बेसिक, मोनोबेसिक, है ना, मोनो एसिड बेस, डाइसिड, फालतू लिख दिया। तो देखिए चेक करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को चेक करते हैं, तो फोटो बना देते सल्फ्यूरिक एसिड का, मस्त मस्त फोटो बना देते। ये है सर सल्फ्यूरिक एसिड, H2 और SO4, 3 गो हो गया, और ये चौथा हो गया ऑक्सीजन। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब जितना H+ डोनेट कर पाता है वही उसका क्या होता है, बेसिसिटी। तो ये वाला H यहां से रिलीज हो जाएगा, H+ यहां से रिलीज होगा, और यहां से H+ रिलीज हो जाएगा। तो क्या वो H+ को रिलीज किया, 2, तो इसका बेसिसिटी कितना है, 2, तो ये कैसा एसिड हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। और वही वाला H रिलीज होगा जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, वही वाला H रिलीज होगा जो ऑक्सीजन से सीधा, एकदम सीधा जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये वाला यहां अगर H रहता तो रिलीज नहीं होता, डायरेक्टली जुड़ा रहेगा तब। नेक्स्ट, H2SO4 क्या है, इज एन एसिड है, ये बेस है, अल्कली है, सॉल्ट। आनरो बता देगा सर, सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है ना हुआ था, आनरो इसका आंसर दे देगा। नेक्स्ट 10वां, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8। S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो फ्री स्टेट में भाई ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट सर फ्री स्टेट में होता है 0। P4 में पूछता फास्फोरस का तो 0। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, या इसको बना के भी देखेंगे तो सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबका सेम है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, 0 होगा, है ना। जो अपना नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलाटाइल। वोलाटाइल किसको बोलते हैं, वोलाटाइल, विच फॉर्म या विच फॉर्म वेपर इजली, जो आसानी से वेपर बना देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि कौन कम वोलाटाइल है ना, जल्दी भाप नहीं बना पाता। तो भाई इस सब में देखेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब ज्यादा देर तक उबालेंगे तो उसमें से भाप निकलेगा, इसलिए ये वोलाटाइल क्या होगा, कम वोलाटाइल होगा, कि कम वेपर बना पा रहा है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो लिस्ट वोलाटाइल क्या हो जाएगा सर, डी। तो 11 का आंसर क्या हो गया लिस्ट वोलाटाइल में, डी। एकदम बढ़िया से दिख रहा है ना भाई, चुनहरा नहीं ना रहा है, फिर तुम लोग बोलेगा कि सर वीडियो ब्लर हो रहा था, ब्लर। अभी ठीक है, आई होप कि ठीक है, फिर से ठीक कर देते हैं, पहले पढ़िए आप। अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रेड्यूसिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। तो अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम के बीच में किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं
कि वो दोनों की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तीनों में सेंट्रल मेटल क्या है, सल्फर। तो निकाल लेते हैं कि सल्फर का मैक्सिमम कितना होगा। तो सल्फर का मैक्सिमम कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 286 होगा ना, ऐसे करेंगे ना। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 6। मिनिमम कितना होगा सर, तो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम निकालने का फॉर्मूला है 6 माइनस, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस का 8, तो मिनिमम कितना है 2। मतलब मिनिमम अगर सल्फर -2 में रहेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, सल्फर अगर मैक्सिमम में रहेगा तो किसके तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और -2 में है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और इस दोनों के बीच में है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रहेगा तो किसके तरह काम करेगा, बोथ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। H2S में बताइए कि हाइड्रोजन का +2 तो सल्फर का क्या होगा -2, मतलब ये किसके तरह काम करेगा, H2S किसके तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसमें निकालेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा +2 और इसका हो जाएगा -8, तो इसका कितना होना चाहिए +6 हो जाएगा सर, +6 हो जाएगा। इसका ऑक्सीजन का एगो का -2 तो दूगो का -4, तो इसका कितना हो गया +4 हो गया सर। इसका कितना हो जाएगा, 3 गो ऑक्सीजन -6, तो जीरो करने के लिए सल्फर का कितना आएगा +6। अब बताइए ये -2 में है रिड्यूसिंग एजेंट, ये +6 में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये देखिए ये -2 और 6 के बीच में नहीं लग रहा है ये वाला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई SO2 में निकालेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट x मानेंगे, ऑक्सीजन का एगो का -2 होता है तो दूगो का -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो सर x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया ना कि सर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है तो ये दोनों की तरह काम करेगा। लेकिन अगर सर हम इसका बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब एक ही क्वेश्चन को एकदम चीर फाड़ के बता दिए सब कुछ, कोनो पूछेगा तो बना दोगे, है ना। ओके, आई होप ये वाला समझ में आ गया, समझ आ गया होगा, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है भाई, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हमसे पूछ रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडी। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है, अच्छा ये है दिया हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ है HOCl2, टाइप किया ना वो आंसर लोला है, लोला है ना। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीधा निकालेंगे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिटी के, किसके, एसिडिटी के, या बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो कम एसिडिक होगा। तो चेक कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये है सर HClO4। एक तो हम डायरेक्टे बता सकते हैं, लेकिन तुम लोग आनर है, डायरेक्टे बना देंगे तो बेहोश हो जाएगा। लो, हाइड्रोजन का एक होता है, क्लोरीन का निकालना है तो सर X, और ये सर 4 गो ऑक्सीजन है तो 4 दूना -8 हो जाएगा सर 0, तो x -7 कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो सर इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 7। ओके, अगला देखिए, अगला कौन सी है सर, HClO3। अच्छा बताओ, इसका +1 है, इसका +1 है, इसका -6 है, तो पूरे कंपाउंड का जीरो करने के लिए क्लोरीन का कितना होना चाहिए 5, तब ना पूरा जीरो हो जाएगा 5। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर इसमें कितना है +1। बनाने का जरूरत, ऐसे भी बना सकते हैं, अब ऑब्जेक्टिव है, टाइम बचाना है ना भाई, सब्जेक्टिव भी तो लिखना है तुम लोग को, तो सीधे बना देंगे सोच करके। अच्छा, ये सर है HClO2, HClO2 है, HCl, रुक जाओ एक मिनट, ये सर HCl और O2, ध्यान से देखिए। अब बताइए, हाइड्रोजन का +1 है सर, तो ऑक्सीजन का -4 है यहाँ पे, तो जीरो करने के लिए सर इसका कितना होना चाहिए सर +3 होना चाहिए। और बताइए सर, इसका बताइए HClO, ऑक्सीजन का सर -2 और ये +1, और जीरो करने के लिए क्लोरीन का कितना होना चाहिए +1। तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, देखिए पहला वाला का सर, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा HClO4, इसे कम पावर वाला HClO3, अहू से कम HClO2 और साफे कम HClO। तो पता चल गया
कैसे हम लोग निकालेंगे? तो हम लोग निकालेंगे सबका ऑक्सीडेशन, हटिए जाते हैं, पहले लिख लेना तुम लोग। तो पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और अभी बता दिए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा ज्यादा एसिडिक होगा, कम होगा कम एसिडिक होगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कह रहा है कि इसमें से कौन सा, जैसे एफ और एफ के बीच बॉन्ड है, सीएल सीएल आई और आई के बीच जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो एक मिनट रुक जाए, तनी पानी पनिया पी लेते भाई, एकदम ढिकार आ रहा है, ढिकार ढिकार। तुम लोग देख रहे हो मास्टर, उधर क्या देख रहे हैं? उधर उधर लगा है टीवी। टीवी में हम देखते हैं खुद को, सुंदर लग रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन वाला मजबूत होगा? कि सर बताइए, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, और ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, तो कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा? अब फ्लोरीन का साइज एकदम छोटका है ना, 2 एटम एकदम छोटका है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों में मारा मारी बहुत है भाई, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इसकी वजह से एफ और एफ वाला बॉन्ड जो है ना कमजोर होता है। और बताइए सर, अच्छा आई और आई वाला इतना बड़ा एटम है, डिस्टेंस बढ़ गया तो उसके बॉन्डिंग जो है ना कमजोर है ना, हम लोग बात किया ना, दूरी बढ़ने से अक्सर इससे कमजोर हो जाते हैं। तो आयोडीन वाला जो दोनों एटम हो गया एकदम दूर दूर में है, जैसे एगो आयोडीन है इतना बड़ का है, तो दोनों का न्यूक्लियस से ना बहुत ज्यादा दूर हो, जैसे दूरी बढ़ा है ना तो रिश्ता कमजोर हो गया। रिश्ता मतलब क्या? बॉन्ड, बॉन्ड उसका कमजोर हो गया। सेम ऐसा ही सिचुएशन ब्रोमीन और ब्रोमीन में भी है। क्लोरीन थोड़ा सा स्टेबल है भाई, क्लोरीन और क्लोरीन के जो बीच में बॉन्ड है ये इस सबसे स्टेबल है, क्योंकि क्लोरीन का साइज इससे थोड़ा सा बड़ा है और ये दोनों से छोटा है, मतलब मीडियम साइज का है, तो उसके बीच का जो बॉन्ड है थोड़ा सा स्टेबल है, इसलिए क्लोरीन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई होप की समझ, देखो क्लोरीन और क्लोरीन छोटका है, बॉन्ड बनाएगा तो इधरों भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इधरों इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एकदम मारा मारी होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड उतना ज्यादा एफ और एफ का स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आयोडीन और ब्रोमीन का एटम बड़ा हो गया, एटम बड़ा होने से जो बॉन्ड लेंथ हो गया, ये बॉन्ड लेंथ एकदम बड़ा हो गया, दूरी बढ़ गया, रिश्ता कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा सर हमारा? 14 का क्या हो जाएगा? बी, सीएल वाला बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके सर, आगे बताइए। अच्छा, एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर। अच्छा, समुद्र वाला पानी में जो है कौन सा एलिमेंट हम लोग को पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, सोडियम ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, सोडियम बहुत कम ही अमाउंट में होता है। कौन सा अमाउंट मतलब कौन सा एलिमेंट हम लोग काउंट करते हैं? मैग्नीशियम। बच्चा ठेकानी सी वाटर है, नमकीन होगा, सोडियम होगा आंसर, है ना, और सीधे हो जाएगा गलत एग्जाम में। तो क्या होगा इसका आंसर? मैग्नीशियम। कुछ अमाउंट में आयोडीन भी होता है, आयोडीन, है ना, बहुत कम अमाउंट में क्या होता है? आयोडीन। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, ये 13 में क्वेश्चन पूछा और 15 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन। तो एक चीज याद रखिएगा, क्या? फॉन, FON। अगर इसके साथ हाइड्रोजन है, अगर फॉन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है, सीधा याद रखना। फॉन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो बताइए, NH3 में नाइट्रोजन फॉन वाला है ना, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ बनेगा, यहाँ फ्लोरीन के साथ है, बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, कुछ कर लो नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। बताओ, 13 में भी पूछा है, 15 में और भी ईयर में पूछा है, जो कि ईयर मेंशन नहीं किए हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनता है? जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट, अच्छा, द शेप ऑफ XeF4। तो 2 चीज बता देते हैं इसमें, लॉन पेयर बॉन्ड सब कुछ बता देते हैं, ध्यान से देखो, शेपो बता देंगे। Xe क्या है सर? गुरुजी XeF4 है। पहले निकालते हैं हम लोग इसका लॉन पेयर कितना होगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकालते हैं? लॉन पेयर। तो लॉन पेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं सेंट्रल एटम का। तो जेनॉन क्या है? इनॉट गैस है, और इनॉट गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8।
कितना होगा 8। एगो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है तो 4 गो फ्लोरीन गुरुजी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बताइए कै गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो लॉन पेयर कितना हो जाएगा सर? तो सर लॉन पेयर हो गया 2। और बॉन्ड पेयर जैगो सराउंडिंग एटम होता है। बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं? जैगो सराउंडिंग एटम होता है। तो जो सेंट्रल मेटल है इसके सराउंडिंग में क्या गो एटम है? 4 गो एटम है सर जी। तो 4 तो कितना हो गया? 4 2 6। 4 2 कितना हो गया? 6। अच्छा 4 2 6 आधा हिंदी इंग्लिश, कोई बात नहीं। तो सर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp3। तुम लोग बोला कि सर ये फर्जी चीज, फर्जी नहीं है भाई, बता रहे हैं, इसका ज्योमेट्री भी बता रहे हैं, ध्यान से देखो, शेप भी बता रहे हैं। अब ये इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें लॉन पेयर कितना है? 2। इसका फोटो होता है ऐसा 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 और ऐसा लॉन पेयर। तो लॉन पेयर एक होता है यहाँ पे, इसका लॉन पेयर को ना बैलून जैसा ही सब कर देते हैं। एगो लॉन पेयर यहाँ है और एक लॉन पेयर यहाँ है ऐसे, है ना। और ये बन गया, इसका ज्योमेट्री कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर। क्यों हुआ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री? क्योंकि ये वाला लॉन पेयर का इफेक्ट और ये वाला लॉन पेयर का इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। कैसा दिखेगा? स्क्वायर प्लेनर। हट जाते हैं, फोटो भी बना लेना तुम लोग। तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा सर? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 12 में पूछा है, 16 में पूछा है, 20 में पूछा है, 25 में पूछेगा। ठीक है, क्या है सर? विच ऑफ द फ्लोइंग हैलोजेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करता है। जैसे ऑक्सीडेशन का पढ़े होंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें ये कैपेबिलिटी ज्यादा होता है? ये फ्लोरीन में सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होता है। तो फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। गुड वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। 12 में पूछा, 16 में पूछा, 20 में पूछा, अब 24 में तो पूछा नहीं बोला, 25 में पूछेगा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, हाँ सर 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड्स। एक ही ऑक्सी, भाई फ्लोरीन एक ही तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है HOF। बाकी Cl का हम लोग देखबे किए हैं कि सर HOCl3 HOCl4 ये अलग अलग तरह का बनाता है, इस तरह का बनाता है, लेकिन फ्लोरीन एक ही तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है HOF। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? 19 का ए। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज मोनोएटम। भाई मोनोएटॉमिक कौन गैस होता है? तो जितना भी इनॉट गैस है, इनॉट गैस, ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। मतलब एक के वो एटम रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोएटॉमिक। एक के वो एटम रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक का एग्जांपल क्या सर? इनर्ट गैस का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है सर? मोनोएटॉमिक है। तो इसमें से कौन पूछ देगा यहाँ क्या है सर? हीलियम है, तो सीधे हीलियम में टिक मार दीजिए। ठीक है, चलिए 19 का क्वेश्चन है ये, 19 का। नेक्स्ट 19 में ये पूछा, देखो कितना हलवा क्वेश्चन पूछा है। द सिंबल ऑफ हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर ए। HI किसका सिंबल होता है? तो फर्जी लिख दिया है ना। नेक्स्ट 22, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का मेन सोर्स होता है और होता है मोनेजाइट, जो हीलियम का मेन सोर्स होता है ना। तो मेन सोर्स क्या होता है हीलियम का? मोनेजाइट ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या कह रहा है सर? विच ऑफ द फ्लोइंग गैस विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जो इनॉट गैस होता है हीलियम, इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर गुरुजी? हीलियम। नेक्स्ट, अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अरे भाई साहब, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ
XeF4 अभी देखे हैं स्क्वायर प्लेनर, तो बताते हैं कि जरूरत है क्या, दोबारा क्वेश्चन आया है, बस रिकैप में आ गया, दोबारा से देखिए। नेक्स्ट, Which of the following halogen does not exhibit positive oxidation state? कभियो जीवन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग पढ़े हैं ना, फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, इसका प्लस में कभी नहीं होता है, जीवन में कुछ भी हो जाए प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, 26 का डी। 26 का आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट बताइए सर 27, ये क्या है सर, अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, कौन में सर बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, अच्छा क्या है, H2O, H2S, H2SE और H2TE। इस सब में जब टॉप टू बॉटम आते हैं हम लोग, ऊपर से नीचा, टॉप टू बॉटम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊपर से नीचा, कौन, ग्रुप 16 में। तो जो सराउंड, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का साइज क्या होता है, बढ़ रहा है, सेंट्रल एटम का जो साइज है ये क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, और ये क्या करता है, बॉन्ड एंगल को कम कर देता है, जिसके वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, इससे कम बॉन्ड एंगल इसका, इससे भी कम इसका, इससे भी कम इसका, तो बॉन्ड एंगल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो इसका हो जाएगा स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर, आगे बताइए। ओके, अच्छा इसको लिख लेना भाई बढ़िया से ना, तुम लोग बोलता रहते सर हटवे नहीं करते हैं, लो हट गए, लिख लीजिए कि टॉप टू बॉटम आए हैं तो सर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट माने अगला क्वेश्चन। ओके, अच्छा ये क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 2py1, ये 2px1 है, 2px1 2py1 2pz1, तो दो 4 2 6 और 2 8, 8 को इलेक्ट्रॉन किसमें सर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 28 का ए। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस, लाफिंग गैस क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, N2O को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है सर, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। लाफिंग गैस कौन सा होता है सर, ये नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, है ना, ये गैस किसी को सुंघा देगा, है ना, एकदम हंसने लगेगा। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट, मतलब ज्यादा किसमें है, चलिए निकालते हैं, पता है आप लोग को, N3H है सर, तो नाइट्रोजन का निकालेंगे, ये सर 3x, हाइड्रोजन का सर 1 होता, +1 बराबर 0, तो सर 3x बराबर हो जाएगा -1, तो बताइए सर x बराबर हो गया -1/3, -1/3। नेक्स्ट देखिए बी वाला, ये हो गया ए, बी वाला देख लीजिए NH2OH। अच्छा इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, ये OH माइनस होता है तो NH2 के ऊपर क्या हो जाएगा सर, तो सर NH2 के ऊपर आ जाएगा प्लस। चलिए अब इजी हो गया, तो सर ये x और ये +2 बराबर +1, तो ये हो जाएगा सर x बराबर 1 और ई कता -2, तो हो गया सर -1, तो बी वाला का सर हो गया -1। सी वाला देखिए N2 और H4, तो ये सर हो जाएगा 2x + 4 बराबर 0, तो सर 2x बराबर हो गया -4, तो x बराबर हो जाएगा सर -4/2, -2, तो x कितना हो गया -2। डी वाला देख लीजिए सर, डी वाला क्या है NH3, ये सर हो गया x + 3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -3, x बराबर क्या हो जाएगा
-3। तो कह रहा है कि इसमें कौन सबसे ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस में ज्यादा कम होता है और माइनस में कम ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तब यही वाला है भाई, -1/3। माइनस में सबसे ज्यादा कम, -1 से भी ज्यादा कम, यही ना हो गया। ओके सर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, ए वाला। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके सर, नेक्स्ट बताइए। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 4 फॉस्फोरस इज फाउंड इन, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, तो कोई बात नहीं, निकाल के बताते हैं। ये सर H3PO3 है, तो ये 3 प्लस, इसको x मानेंगे, और ये 3 दूना 6 बराबर 0, तो कितना हो गया, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया सर, +3। तो ए वाला का आ गया +3। बी वाला का देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है, H3PO4, तो फास्फोरस का यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 3 आएगा, इसका -8 आएगा, तो 0 करने के लिए फास्फोरस का कितना होना चाहिए, 5, तो बी वाला का 5 आ गया। उसमें देख लेते हैं सी वाला में, H3 और PO2 है, ये 3 है प्लस में, ये माइनस में 4 है, तो इसका कितना होगा सर, +1 हो जाएगा। अच्छा, यही हो गया आंसर, यही हो गया, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौथा वाला भी देखिए लेते हैं, डी वाला। तुम लोग बोलोगे सर बनाए नहीं, उसको नहीं आता है क्या आपको, तो बना ही देते हैं, ठीक है। ये 4 प्लस ये 2x माइनस का 14 बराबर 0, तो 2x 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10, इकत आएगा तो 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, 10/2 मतलब कि 5 हो जाएगा। 10/2 मतलब कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एकदम इजी लग रहा है ना भाई, इजी। नेक्स्ट, अच्छा लिखा नहीं तुम लोग का, अच्छा लिख लो लिख लो, हम हट जाता है इससे, अभी पॉज कर दिया होगा वीडियो तुम लोग। ये क्या है सर, 32 क्वेश्चन नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन XeF2, XeF4 एंड XeF6। कोई बात, ये तो और हल हुआ है। XeF2 में ओके, XeF4 में ओके, और XeF6 में लॉन पेयर क्या है, एकदम इजी है भाई, ये फर्जी क्वेश्चन, तुम लोग खुद निकाल। अभी नॉट गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका, 8, तो लॉन पेयर निकालिए, तो सर लॉन पेयर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस का 2 गो बॉन्डी बनाएगा, तो 8 में से 2 कितना गया सर, 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सर लॉन पेयर क्या गो हो गया सर, तो सर लॉन पेयर हो गया 3 गो, कितना हो गया सर, 3 गो। इसमें देखिए सर, ये अभी निकाले थे वैसे निकाल देते हैं फिर से, लॉन पेयर कितना हो जाएगा सर, 8 माइनस का 4 सर, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा सर, तो इलेक्ट्रॉन बचा सर, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 4 गो इलेक्ट्रॉन, तो लॉन पेयर क्या गो हो गया सर, 2 गो हो गया। यहाँ पे देखिए, ये लॉन पेयर निकालना है, तो सर 8 माइनस का 6, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका जोड़ा क्या गो लगेगा सर, 1 लगेगा, तो 3 2 1 किसमें दिख रहा है, पहले में दिख रहा है सर, 3 2 1, एकदम धाई से बना दिए। देखा कि कितना इजी था क्वेश्चन ये वाला, है ना। तो बढ़िया से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट को डाउन कर लीजिए, ठीक है। 32 क्वेश्चन हो गया ये, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है, ओलियम इज केमिकली नोन है, भैया फर्जी क्वेश्चन फिर आ गया। H2S2O7, H2S2O7 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम। H2S2O7 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड। अच्छा, ये क्वेश्चन है, H3PO3, तो ये होता भाई डाई बेसिक एसिड। कैसे होता है, चलो भाई तुम लोग कैसे सर अंठाकानी मार दिए, नहीं भैया डायग्राम बना के बताते हैं, डायग्राम बना देते हैं आपको, मेरा सोना डायग्राम देखो। ये हो गया H3PO3, तो कै गो ऐसा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, सर एगो ये वाला दिख रहा है हमको, और एगो बोलेगा ये वाला दिख रहा है, तो दुइयो H+ रिलीज होगा, 2 गो H+ रिलीज होगा, तो बेसिसिटी 2 होगा, तो डाई बेसिक एसिड होगा, तो इसका बेसिसिटी कितना है सर, 2 है। बेसिसिटी कितना है इसका, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉन, तो भाई नाइट्रोजन का औकादे नहीं है 5 को बॉन्ड बनाने का। NCl5 जो बना के दिखाए फर्जी चीज है, कैसे बना देगा,
नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है, 5 को बॉन्ड कैसे बना, मतलब जरूरत से ज्यादा, औकात से फालतू थोड़े होगा। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, 5 को बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा जीवन में, तो इस ये बनता ही नहीं है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा था कौन नॉट नॉन है, नहीं है भाई, NCl5। 36 इन विच कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +4। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं भाई, देखिए निकाल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा सर, 4x, और ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 11 हुआ का 22 हो जाएगा सर, बराबर में 0 हो जाएगा सर, तो 4x बराबर सर हो जाएगा 22 हो जाएगा सर, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, 11। 22/4 हो जाएगा, 11 कैसे होगा भाई, कौन सा हिसाब करता है, 11/2 होगा सर, हाँ हाँ 11/2 ये होगा, जानते हैं तुम लोग को 11/2 होगा। इसको देख लो, ये हो गया सर 4x, और माइनस का सर होगा 20 बराबर 0, इसको ही कता लाएंगे, 4×5 = 20, तो सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 5 ना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 4x माइनस का 12 हो जाएगा सर, 12 इस कता आएगा सर बराबर 0, तो 12 को इस कता लाएंगे 4×3=12, तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे देख लीजिए सर, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 4x और 8 दूना -16 बराबर 0, सर 16 इस कता आएगा, 4 चौका 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 4। x बराबर कितना हो जाएगा 4। हमसे यही पूछ ही रहा था कि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, तो 4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है, इसमें, ठीक है। बोर नहीं होना है भाई, है ना, लास्ट में शायरी सुनाएंगे, बोर नहीं होना। तो बढ़िया से पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में आपको मिलेगा खतरनाक साइड, पहले वीडियो देखिए बढ़िया से पूरा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या है सर, विच इज केप्ट इन पानी, मतलब वाटर में किसको रखते हैं, तो वाटर में हम लोग रखते हैं व्हाइट फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को हम लोग वाटर में रखते हैं, क्योंकि इसमें एकदम आग तुरंत पकड़ लेता है एयर में रखेंगे, ठीक है। और सोडियम को हम लोग रखते हैं किरोसिन में, किसमें रखते हैं, किरोसिन में, क्योंकि वाटर के साथ एकदम एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है ये सोडियम, इसमें किरोसिन में रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अच्छा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe2, अब बताइए गुरुजी इसका हाइब्रिडाइजेशन एकदम इजी नहीं है, देखो कैसे इजी है, हमको निकालना क्या रहता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, कितनी बार बता दिए हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को जोड़ दिया, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। ध्यान से देखिए, माइक चालू है ना भाई, नहीं तो पता चला पूरा रिकॉर्ड हो गया, माइक नहीं चालू, एक मिनट, माइक चालू हुआ, तो चला देखा इधर, लॉन पेयर निकाले के बाद, तो जेनॉन का जो है इनॉट गैस है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ये सर 2 गो बॉन्ड बनाएगा, तो 8 में से 2 गया सर 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो लॉन पेयर कितना आ गया सर, लॉन पेयर आ गया सर 3। सर बॉन्ड पेयर कितना है सर, बॉन्ड पेयर सर कितना है सर 2, तो 3 2 कितना हो गया सर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर sp3 और d, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका sp3d, कहाँ दिख रहा है sp, हाँ सर दिख रहा है 38 का। अच्छा, इसका ज्योमेट्री भी बता देगा, मतलब इसका शेप कैसा होता है, XeF2, ये होता है ऐसा ऐसा ऐसा, लीनियर दिखता है, एक लॉन पेयर यहाँ है, ओके सर, लॉन पेयर है, लॉन पेयर, एक लॉन पेयर ऐसे है सर, और एक लॉन पेयर जो है सर ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है गुरुजी, इसका स्ट्रक्चर होता है ना दोस्त लीनियर, एकदम सीधा लीनियर होता है, लीनियर, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, लीनियर, दो हम हट गए, लिख देना तुम लोग, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका सर, लीनियर। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो टॉप टू बॉटम जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है उसका एसिडिटी बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HI, उससे कमजोर HBr, उससे कमजोर HCl, और साफे कमजोर HF, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा तुम लोग सोच रहे हो सर दो ऑप्शन तो सेम है, लो दुन्नू मार देते हैं, है ना, दुन्नू मारते, दुन्नू सही है। नेक्स्ट, अच्छा एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, भाई एटॉमिसिटी मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर कै गो एटम है उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया कि CO2 का एटॉमिसिटी कितना है, CO2 में एटॉमिसिटी बताइए, एटॉमिसिटी मतलब कै गो एटम है, कै गो, तो सर एगो कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एटॉमिसिटी 3। अगर हमसे पूछ दिया
कि बताइए NH3 में एटॉमिसिटी कितना है, तो सर एगो नाइट्रोजन है, 3 गो ये है, तो 4। मतलब कै गो एटम है किसी मॉलिक्यूल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। तो हमसे पूछ रहा था फास्फोरस, भाई फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर, P4 में एग्जिस्ट करता है, इसलिए सर इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया सर 4। सल्फर जो है S8 में एग्जिस्ट करता है, तो सल्फर का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 8। बस। हीलियम पूछ देगा, हीलियम का एटॉमिसिटी अकेले है, अकेले एक है, मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये क्या है सर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब SF6, यही ना हुआ, सल्फर और 6 गो फ्लोरीन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका भी निकालना, निकाल देंगे, कोई बात नहीं। लॉन पेयर पहले निकालना पड़ेगा सर, निकाल दीजिए। लॉन पेयर हो गया सर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, सल्फर का 6 होता है सर, 6। तो 6 माइनस का 6 कितना हो गया 0। तो सर लॉन पेयर कितना हो गया, 0 ही हो गया सर लॉन पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितना है, तो बॉन्ड पेयर क्या है सर, सराउंडिंग एटम है 6, जोड़ के कितना आएगा सर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सर sp3 और D2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3D2 है, ये नहीं भाई, sp3D2, sp3D2 इसी को बना देते, रुक जाओ, बढ़िया इसी जैसा कलर में, ये पहले का ऑप्शन हो जाएगा sp3D2, sp3D2 ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा सर ए। ठीक है, ऑप्शन गलत लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, एरर है, एरर। अच्छा ये क्या है सर, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एक बात बताओ दोस्त, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, बताइए जरा, तो पनिया पी लेते हैं हम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, तुम लोग सोच रहे हो सर जल्दी वीडियो खत्म करिए, लास्ट में शायद सुनना है, सीधे वीडियो भगा के तुम लोग लास्ट में सुनिए लेगा, जान रहे तुम लोग का आदत। तो चलिए हमसे पूछ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके सर, सबका निकाल के देख लेते हैं कौन कौन है। तो सर CO3 2 माइनस है, एगो है सर NO3 माइनस। ओके, और कौन कौन है अलग, एगो है सर ClO3 माइनस। ओके, और कौन है सर SO3 2 माइनस। इतना ही है ना, डिफरेंट वैरायटी है भाई, 4 गो डिफरेंट वैरायटी दिख रहा है। ओके निकालिए, इसमें निकालिए। अच्छा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहले जान लो। ओके सर पता है, 8 गो है तो 8 त्रिक 24 हो गया सर, और 2 गो माइनस है तो ये भी तो जुड़ेगा। ओके सर, 6 4 10 2 12, 2 1 3 1 4, 42 गो इलेक्ट्रॉन हो गया सर यहाँ, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए क्लोरीन का सर 17। ओके, 3 गो ऑक्सीजन है सर 24, एगो ये भी तो जुड़ेगा सर माइनस वाला। ओके, 7 4 11 1 12 का 2, 2 1 3 1 4, सर यहाँ भी 42 इलेक्ट्रॉन। ओके सर, और इस सब का निकाल के देखिए, इसका बताइए गुरुजी। तो नाइट्रोजन का 7, 8 त्रिक 24, एगो -4 है सर, तो ये भी जुड़ जाएगा। 7 4 11 1 12 का 2, 2 1 3, यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं। इसको इसमें चेक करिए सर, कार्बन का सर 6, ऑक्सीजन का सर 24, और सर इसका 2, तो 6 4 10, 2 12 का 2, और 2 1 3, यहाँ भी सर 32 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए CO3 2 माइनस 32 इलेक्ट्रॉन और NO3 माइनस 32 इलेक्ट्रॉन, ये तो सर ये दिख रहा है सर, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ClO3 माइनस 42 इलेक्ट्रॉन और CO3 माइनस 32, तो सर मैच नहीं किया। ओके, SO3 माइनस ये भी मैच नहीं किया सर, ये वाला ClO3 माइनस 42 इलेक्ट्रॉन और SO3 2 माइनस 42 इलेक्ट्रॉन, दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ 2 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दो आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे सेम है, कौन वाला जोड़ा में। नेक्स्ट, द शेप ऑफ HCF। तो भाई 3 बार क्वेश्चन आ गया, मतलब गांजा पी के लिखा है, गांजा पी के एकदम अजबे लिख दिया है। स्क्वायर प्लेनर है ना। नेक्स्ट,
द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस, टीयर गैस ये होता है सर CCl3NO2, टीयर गैस, कौन गैस, आंसू गैस, टीयर गैस। COCl2 क्या होता है सर, इसको भी अगर बता देते थोड़ा मजा आ जाता, स्प्राइट भी आएगा। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सर फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन। तो COCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। आगे मजा, इसको भी बता। CO2 जनरेट करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बचपन से पढ़ा है। Cl2 क्लोरीन गैस, ये सब फर्जी है ना, जो इंपॉर्टेंट था बता दी। अच्छा सर ये क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस इज, सर व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है सर, टेट्राहेड्रल। ऐसा फोटो बनाए थे कि सर ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ये ऐसा होता है, तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SF6, हलवा भाई, तो इसको मानेंगे एक्स। एगो फ्लोरीन का बताएं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीवन में क्या अगले जन्म में भी -1 होता है ना, तो ये -1 तो सर -6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, +6। कितना हो जाएगा, +6। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा सर, ए। नेक्स्ट बताइए सर 47, द ज्योमेट्री ऑफ PCl। अच्छा PCl5 का ज्योमेट्री पूछ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्योमेट्री बता देते हैं। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर सब बता देते हैं। PCl5, तो बताइए सर यहाँ पे लॉन पेयर कितना है, तो कोई बात नहीं बताइए देते हैं। देखिए लॉन पेयर है, बताइए फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और क्लोरीन 5 बॉन्ड बनाएगा, तो 0 इलेक्ट्रॉन, तो लॉन पेयर कितना हो गया सर, लॉन पेयर ही हो गया सर 0। ओके, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर सर 5 को सराउंडिंग एटम है, तो 5 जोड़ के कितना आ गया 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सर sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। इसका जो ज्योमेट्री होगा, अगर इसका ज्योमेट्री कभी तुम लोग बनाया होगा जीवन में कभी बनाया होगा, तो ये ऐसा दिखेगा सर, PCl5 है ना, ये Cl ऐसे, Cl ऐसे, और एगो Cl ऐसे, और एक Cl ऊपर में ऐसे, और एक Cl ऐसे, तो ये हो गया ट्राइगोनल, और दो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हम लोग पढ़े थे कि सर 3 एंगल 120 डिग्री का होता है, एकदम कलर चेंज करके एकदम बढ़िया से लहरदार बना देते हैं इसको हम। 120 डिग्री का सर 3 एंगल, ये भी 120 डिग्री का है सर, और यहाँ भी सर ये 120 डिग्री का एंगल होता है 3 गो, है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। और यहाँ इस वाले क्लोरीन के बीच में एक्सियल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। हालांकि हमको ज्योमेट्री पूछ रहा था तो बता दी, कुछ एक्स्ट्रा भी बता दी है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा सर पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो बेरियम ग्रुप 2 में है, पढ़े होंगे आप लोग, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम, बेरियम, रेडियम, बाकी सब पी ब्लॉक का है। 3 पी ब्लॉक में आता है, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में है, ये ऑक्सीजन फैमिली में है, वो 3 भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। नेक्स्ट, तो तीनों पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का कौन नहीं था, बेरियम, तो किसका था सर, ये ग्रुप 2 का, किसका था सर, ग्रुप दूसरा का था, किसका था, ग्रुप 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ HCF2, अच्छा बताएं पिछला में लीनियर, कैसा है, लीनियर, बताएं, फोटो भी बना दिए हैं, लीनियर। नेक्स्ट, द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अच्छा अभी ये निकाल के बताए थे, H3PO4 का बेसिसिटी कितना होता है, 3 गो H+ रिलीज करता है ये, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना है, 3, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, अच्छा इन NO3- आयन the number of bond pairs and lone pairs of electrons on nitrogen atom, एकदम हलवा, देखिए ध्यान से, हलवा NO3- है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो लॉन पेयर निकाल, 7 नहीं भाई 5, लेकिन एक माइनस है तो कितना हो जाएगा सर, 6। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो सर एक ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, तो 3 ऑक्सीजन कितना बनाएगा सर, 6,
तो लॉन पेयर तो सर सीधे 0 आ रहा है, 0। ओके, लॉन पेयर कितना आ रहा है, 0। उसके बाद बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर तो सर 3, बॉन्ड पेयर कितना, 3, तो 0 3 कहीं दिखिए नहीं रहा। इन NO3 माइनस आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर तो 3 वो है, ओके, लॉन पेयर है ही नहीं, 0 है। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, लॉन पेयर तो 0 आ रहा है इसका, तो यही हो जाएगा 0 और 3, ठीक है। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय फास्फोरस, द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय, मतलब मैक्सिमम मिनिमम भाई फास्फोरस, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, तो मैक्सिमम आपको पता है कि सर मैक्सिमम किसके बराबर होगा, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और मिनिमम, मिनिमम कितना होगा सर, मिनिमम होगा सर वैलेंस माइनस का 8, मतलब सर माइनस का 3, तो बताइए -3 से 5 तक, -3 से 5 तक 52। नेक्स्ट, अच्छा, द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कितना क्वेश्चन पूछ लिया भाई, हम बहुत क्वेश्चन नहीं दीजिए, खाली ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बना देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये 2x होगा सर, ओके, हाइड्रोजन का 4 होगा सर, प्लस नहीं माइनस में 10 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 10 में से 4 घटा देंगे सर -6, -6 कटा जाएगा तो प्लस में 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर 3, ओके। ई वाला का बताइए सर, तो ये सर हाइड्रोजन का 4 प्लस 2x माइनस का 12 बराबर 0, 0 होगा, तो ये 12 में से 4 गया 8, तो 2x माइनस 8 बराबर 0, तो ये कटा जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 4। इसका देखिए 4 प्लस 2x माइनस का 14 बराबर 0, तो 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 नहीं हो जाएगा, तो 10 माइनस में कटा जाएगा तो प्लस में नहीं होगा, तो x बराबर 5 नहीं होगा, तो 3 4 5 कहाँ दिख रहा है, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, ये बना दो, ठीक है। नेक्स्ट, मेन सोर्स ऑफ हीलियम देख चुके हैं सर, मोनेजाइट, मेन सोर्स ऑफ हीलियम मोनेजाइट, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, देख चुके हैं कि NF3 लीस्ट बेसिक होता है, ये भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, H2SO4 ये भी देख चुके हैं, ये सीड है सर, सब फालतू क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, सोडियम इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, भाई सोडियम पहले ग्रुप का है, पहला ग्रुप है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पहला ग्रुप में है ना, तो फर्स्ट ग्रुप का है सर, सोडियम कौन ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है। नेक्स्ट, अच्छा, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, जब इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो ये देता है फॉर्मल्डिहाइड, कौन डिहाइड, या मीथेनल बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोलते हैं सर, मीथेनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, या इसका IUPAC में नेम होता है मीथेनल, मीथेनल। तो जब हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं कैल्शियम फॉर्मेट का, तो COCO3 माइनस जाता है और बाकी बचा हुआ ये प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये याद रखिएगा आप लोग। 58 क्वेश्चन हट जाते हैं हम, है ना, लिख लेना। अच्छा, 59, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वही वाला क्वेश्चन है कि सर अगर फोन के साथ H है, फोन के साथ अगर H है, फोन है ना, फोन मोबाइल नहीं, फोन के साथ अगर H है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा, दिख रहा होगा सर इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, पिछले वीडियो में देखे तो फास्फोरस सर, फास्फोरस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, POP बॉन्ड प्रेजेंट इन, ये है आपका H4 P2O7 का स्ट्रक्चर, इसमें भी दिख रहा है सर POP बॉन्ड तो है, और ये सर H4 है और P2O5 है, इसमें भी दिख रहा है सर POP बॉन्ड है, तो दोनों में है सर, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा C। दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो,
हमसे पूछ रहा है पीओपी बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पूछ रहा है? पीओपी बॉन्ड। तो भाई दोनों में पीओपी बॉन्ड है ना। बोल बोल के ना भाई इतना एनर्जी लॉस होता है ना, पानी पीना पड़ता है। तो फिर पीते हैं तो बिस्लरी वाला बोतल रख, पूरा फैक्ट्री है स्टूडियो में यहाँ, तो बिस्लरी वाला पानी ही पीते हैं यहाँ पे। घरे कोनो पानी पी लेते हैं, यहाँ पे बिस्लरी वाला। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, H3PO3 अभी बताए थे, फोटो बना के थे, डाइबेसिक एसिड। कैसा एसिड था सर? डाइबेसिक एसिड, क्योंकि ये 2 H प्लस को रिलीज करेगा। है हाइड्रोजन इसमें 3 गो, लेकिन रिलीज 2 ही करता है, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ओके सर। द ट्राइबेसिक, अच्छा इसमें से ट्राइबेसिक कौन है? ये वाला, यही वाला तो सर ट्राइबेसिक एसिड। ये सर डाइबेसिक, डाइबेसिक। ये सर मोनोबेसिक, मोनोबेसिक। ये सर गलत पे लिखा है। नेक्स्ट, अच्छा द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10, P4O10 फोटो बना देते हैं, आधे फोटो बनाए भाई, देख रहा है लोग का काम बढ़ा रहा भाई, टाइम बढ़ा रहा वीडियो, टाइम 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 का वैल्यू है, वैल्यू नहीं समझता है, छोड़ दिया है, मास्टरवा बनाएगा अपना डायग्राम। हाँ भाई ध्यान से देखिए आप इसको, ध्यान से देखिए स्नाचीज स्ट्रक्चर को, कलरफुल बना दे, कलरफुल, कलरफुल। ये ऐसे है गुरुजी, ऐसे। हाँ सर सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है ना, तो देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। अच्छा व्हाइट कलर रखो, व्हाइट, ब्लू वाला में पीला वाला में एगो सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक कहाँ पे मिस कर दिलू भाई, 18 का होगा तो 18 होगा टोटल, 18 पीओपी में कितना होगा? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई का कंफ्यूजन है कुछ भाई, सिग्मा को मिटाने दो, म्यूट भाई, म्यूट जा तू पहले, काउंटिंग गड़बड़ आ रहा है, पॉइंट लगा लगा के काउंट करेंगे ना, तब काउंट हो जाएगा बढ़िया से। कितना इंग्लिश, कितना बड़का थी भूल। हाँ सर जी बताइए, अब बढ़िया से आप बता रहे भाई, ब्रो बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ललका वाला ठोक लेंगे, ललका। एक तो ये हो गया, एक ये बाहर वाले को छोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को हो गया, 13 14 15 16, 16 को है भाई, 16 कंफर्म, कंफर्म हो गया, फाइनल डिसीजन 16 को। P4O10 में कितना है सर सिग्मा बॉन्ड? 16 को। भाई एगो इसमें पाई होगा ना, यहाँ भी पाई होगा सर, यहाँ भी पाई होगा, यहाँ भी सर एगो पाई होगा, यहाँ भी सर एगो पाई होगा। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर, अभी बोले सल्फर S8 के फॉर्म में मिलता है, फास्फोरस P4, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, बात कर चुके हैं हम लोग, तो किस फॉर्म में है? तो 66 का आंसर हो जाएगा सर डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अच्छा s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? s, तो सर s का जो शेप होता है ये होता है गोल, स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। p वाला का शेप कैसा होता है सर? डम्बल, डम्बेल, डम्बेल, डम्बल जैसा, ऐसा, ये तो गोल होगा ऐसा, और ये होगा सर डम्बल जैसा, डम्बल बनाओ, डम्बल।
डी वाला कैसा होगा सर? डी वाला डबल डम्बल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल होगा। कैसा होगा सर? डबल डम्बेल। ध्यान से बनाइए, ये सर एगो डम्बल और ये सर दूसरा डम्बल, तो डबल डम्बेल ऐसा होगा, डी वाला ऐसा होगा, है ना। तो हमसे एस से पूछ रहा है तो एस का भाई स्फेरिकल, अगर पी पूछे तो पी वाला ऑर्बिटल डम्बेल, डी पूछेगा डबल डम्बेल। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, तो नोबल गैस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन NH2 और NP पूरा भरा हुआ, तो NH2 और NP पूरा भरा हुआ तब ना 8 होगा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन। जो इनॉट गैस है सबका बाहरी वाला जो सेल होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 को होता है भाई, 8 को। खड़ा हुए हुए ना भाई पाँव दर्द कर रहा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 एंड P4O6, स्ट्रक्चर बनाए अभी बनाए थे, हाँ बना दो, फिरो से बना दो, फिरो से काम है ना बढ़ाएगा तुम, कोई बात नहीं। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। ध्यान से देखिए, यहाँ सर ऑक्सीजन था, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ सर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ भी सर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, बीच में सर एगो ऑक्सीजन था, यहाँ सर एगो ऑक्सीजन था, इस अरे भाई रुक जा यार तू, यहाँ भी सर एगो ऑक्सीजन था, अभी ये बनाए थे आप फोटो, यहाँ भी सर एगो ऑक्सीजन था, यहाँ पे आप ऐसे किए थे, पेन चेंज कर दिए थे, यहाँ बोले थे कि एगो ऑक्सीजन है, फिर इधर पेन चेंज कर दिए थे, फिर बोले थे कि आप यहाँ पे दोसर का वाला ऑक्सीजन है। तो पीओपी बॉन्ड क्या है? पीओपी, पीओपी एगो, पीओपी दो गो, पीओपी 3 गो, पीओपी 4 गो, पीओपी 5 गो, पीओपी 6 गो। तो इसमें कितना है? 6, और इसका भी स्ट्रक्चर है उसमें भी 6, तो दोनों में कितना होता है? 6 6। पीओपी बॉन्ड कितना होता है? 6 गो और 6 गो, तो 70 का आंसर क्या हो गया? ए। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल दिस एंड दैट, those having the same number of lone pair on XER, किसमें सेम नंबर ऑफ लॉन पेयर भाई? निकाला जाए इसको, XeO3 ओके सर, XeOF4 ओके, एंड XeF6। हमसे पूछ क्या रहा है? लॉन पेयर किसमें सेम होगा। अच्छा इसका निकालिए, तो इसका सर लॉन पेयर हो जाएगा, इनॉट गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए? 6 गो, 6 नहीं सर 8। एगो ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बनाएगा? 2, तो 3 गो कितना बॉन्ड बनाएगा? 6, तो 8 में से 6 गया सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए लॉन पेयर कितना हो गया? सर लॉन पेयर तो एगो आ गया यहाँ पे। ओके, अब अगला चेक करते हैं, यहाँ देखिए लॉन पेयर निकालना है हमको, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एगो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, और ये 4 गो फ्लोरीन 4 गो बॉन्ड बनाएगा, तो कितना हो गया सर? यहाँ भी हो गया सर 8 माइनस का 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर लॉन पेयर कितना हो गया? सर यहाँ पर भी एक आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर 8 माइनस का 6, तो यहाँ पे सर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 गो हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी सर लॉन पेयर 1 हो गया। हम तीनों में सेम है सर, तीनों में लॉन पेयर पूछ रहा था किसमें सेम है? सेम नंबर ऑफ लॉन पेयर सर तीनों में सेम है, तीनों में। ध्यान से देख लीजिए, तीनों में लॉन पेयर क्या है? सेम है। और आगे देखिए क्वेश्चन आप, अच्छा द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक, ये है भाई साइक्लिक, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड H3PO3 का हॉल 3, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पीओपी बॉन्ड तो 1, पीओपी 2, पीओपी 3, तीनों को पीओपी बॉन्ड है। कितना है पीओपी बॉन्ड? 3। और इसका फार्मूला क्या होता है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का? H3PO3, N नहीं है सर, ये है 3 है 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक? अच्छा बताइए, नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, टॉप टू बॉटम जो होता है एसिडिक कैरेक्टर घटता है, क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल वाला कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल का ऑक्साइड तो हम लोग पढ़े नहीं सर, बेसिक होता है, तो ऊपर से नीचे आने पे बेस वाला कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिड वाला कमेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा सर? N2O5। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जो है बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? घटता है, कम होता है।
नेक्स्ट, विच नोबल गैस इज द मोस्ट एबंडेंट इन वायुमंडल? वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे ज्यादा? तो आर्गन है सर, आर्गन सबसे ज्यादा, आर्गन। नेक्स्ट 75, विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज नॉट फाउंड इन हवा? मतलब एयर में नहीं है तो रेडॉन 9 के बराबर है। रेडॉन एक ऐसा इनर्ट गैस है जो एयर में 9 के बराबर है, ये नहीं है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल। द सिंबल ऑफ हीलियम देख चुके हैं सर, He। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, ये क्या है? आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा भाई? ये देखो, लोला की तरह मोनो एटॉमिक होता है सर, तो ये तो He ना होगा, तो ऐसे तो होगा नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? 77 का बी। Which of the following is the gas with lowest boiling point? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अभी देखे थे सर, किसका था? हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? सर कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है सर? एंड नियॉन का तो एक है ही नहीं भाई, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 89 का बी। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेडियो एक्टिव नोबल गैस? रेडॉन रेडियो एक्टिव नोबल गैस है भाई, रेडॉन रेडियो एक्टिव, रेडियो है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग नोबल गैसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैव बीन फॉर्म्ड? सबसे ज्यादा कंपाउंड किसका है? जेनोनिक का तो है, क्या वो पढ़ लिए हम लोग? XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है, XeF6 पढ़े हम लोग, XeOF4 पढ़े हैं, तो सबसे ज्यादा तो इसी का कंपाउंड है ना। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को देखा। अच्छा, लास्ट में बोले थे कि वो शायरी बोल देते हैं, तो एक बहुत अच्छा शायरी है, भेज दीजिएगा आप लोग किसी को भी जिसको बहुत भेजना होगा। 2 लाइन का शायरी है ना, बता दें? पहले चेक कर लेता माइक चालू है कि नहीं भाई। चालू है, चलिए। बहुत अफजल हो तुम, अफजल समझता है? मतलब इसका मीनिंग होता है बेशकीमती। बहुत अफजल हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूं, और ये नज़में गजले छोड़ो, मैं तुम पे किताब लिख देता हूं। ठीक है, तो किताब बाद में लिखेंगे, आप लोग चिल मारिए, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।